जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जिज्ञासुओं, आपके इच्छानुसार, आपके आग्रह पर यह दुर्गा सप्तशती पर व्याख्यान हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज इस वीडियो के साथ आप चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो दुर्गा सप्तशती, सप्तशती श्लोकी दुर्गा अर्थात 7 श्लोकों में माता के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि देवी का सामर्थ्य क्या है, देवी की शक्ति क्या है, देवी कौन है। और लगभग उसको समझाने में सब कुछ ही समझा दिया गया है, क्योंकि देवी ही सब कुछ रचने वाली है, सब कुछ देवी से ही निकला है। देवी के काली रूप को ही ब्रह्म कहा गया है। देवी का काली रूप ही ब्रह्म है, जिसमें से सब कुछ उत्पन्न होता है और फिर सब कुछ उसी में लय भी हो जाता है। इसलिए मां की उपासना और देवी से जुड़ना, देवी की लीला को समझना, उनकी सृष्टि को समझना ही तत्व ज्ञान है, क्योंकि सब कुछ प्रकृति के द्वारा ही रचा जा रहा है, सब कुछ प्रकृति के द्वारा ही सृष्ट हो रहा है, सारी सृष्टि प्रकृति के द्वारा ही हो रही है। तो जो प्रकृति का रूप है वह भी देवी का रूप है, और जो चेतना का रूप है वह भी देवी का ही रूप है। इसलिए जड़ चेतन दोनों ही माता का ही रूप है। तो इसीलिए काली को ब्रह्म स्वरूप माना गया, स्वीकार किया गया। और यहां दुर्गा सप्तशती का जब प्रारंभ होता है तो उसमें क्या कहा जाता है, आज हम प्रारंभ करेंगे और आज की श्रृंखला में समझने का प्रयास करेंगे सप्तश्लोकी दुर्गा को। वैसे दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत जो अध्याय हैं, 13 अध्यायों में संपूर्ण कथा आती है। वैसे तो पाठ के अंतर्गत आपको देवी कवच, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम, जो कीलक स्तोत्र होते हैं, वेदोक्तम रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्तर रात्रि सूक्तम, श्री दिव्य तीर्थ तर्वशीर्षम, नर्वाण विधि और सप्तशती संन्यास का पाठ हुआ करता है। परंतु इन सभी पाठों को लेते हुए और संपूर्ण कथा का वाचन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको देंगे। 13वां अध्याय जो दुर्गा सप्तशती के जिसमें कथाएं आती हैं, उन सब का, और साथ ही और भी जो उसके संबंध बनाते हुए देवी महिमा में जो दूसरी गाथाएं हैं, वह भी हम आपके समक्ष जरूर ही प्रस्तुत करेंगे। तो मित्रों, आज भी यही विषय लेकर आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो सप्त श्लोकी दुर्गा के ऊपर चर्चा होगी। तो सप्त श्लोकी दुर्गा की जो चर्चा शुरू होती है वो स्वयं शिव उवाच है, अर्थात भगवान शिव कुछ कहते हैं। और भगवान शिव माता की वंदना में क्या कहते हैं, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कलव ही कार्य सिद्ध्यर्थमुपायम ब्रूहि यत्नतः यतनतः। अर्थात देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। भगवान शिव माता से पूछ रहे हैं, मां भगवती से पूछ रहे हैं, मां जगत जननी से पूछ रहे हैं, मां भवतारिणी जगतारिणी मैया से उन्होंने प्रश्न किया कि आप कर्म की विधान करने वाली हैं। तो मां ही कर्म का विधान करने वाली है। इस संपूर्ण कर्म जीव जो कर रहा है वह मां की कृपा से ही कर रहा है। फलों को भी मां की कृपा से ही भोग रहा है। पुण्य कर्मों से, शुभ कर्मों से शुभ फलों को प्राप्त कर रहा है और अशुभ कर्मों से अशुभ फलों को प्राप्त कर रहा है। लेकिन सब कुछ मां भगवती की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। तो शिव यही कहते हैं कि हे देवी, आप बताइए कि आपका हम अनुष्ठान कैसे करें, आपकी भक्ति कैसे करें, आपका योग कैसे करें। इस प्रकार से यहां पर वर्णन प्राप्त होता है। तो इस तरह से प्रश्न करने पर क्या होता है, माता फिर बोलना शुरू करती हैं। तो कर्म का विधान अगर हम
श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो वहां पर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का विधान कौन करता है? प्रकृति करती है। इसलिए श्री कृष्ण ने पंचम अध्याय में ही उन्होंने कहा कि ना तो मुझे कर्म से, ना कर्म फल से और ना कर्तापन, इन सब को मैं सृजन करने वाला नहीं हूं। इनका सृजन प्रकृति के द्वारा ही होती है। लेकिन जब हम, क्योंकि सब कुछ जहां से उत्पन्न हुआ है, हम संसार में भी जो जन्म देने वाली है उसे हम मां ही कहते हैं। इसीलिए वह ब्रह्म जहां से सब कुछ निकला है और जो उसी में सब समा जाता है, अंतकाल में सब उसी में समा जाता है, जहां से जीव की उत्पत्ति और जीव का मोक्ष है, वह ब्रह्म वास्तव में मातृ रूपा ही है। वह ब्रह्म वास्तव में काली रूपा ही है। इसलिए देवी को काली का जो स्वरूप है, माता काली का जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि उसी काली से सब कुछ निकलकर उसी में सब कुछ समा जाया करता है, उसी में सब कुछ प्रवेश कर जाया करता है। इसलिए उसे काली रूपा माना गया है, देवी रूपा माना गया है। उसे पुरुष ना मानकर उसे स्त्री रूपा वैसे तो चलिए कोई लिंग भेद नहीं होता, ब्रह्म में कोई लिंग भेद संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उससे उत्पन्न हो रहे हैं, चीजें उससे उत्पन्न हो रही हैं। सृष्टि जड़ चेतन कहा गया, अथर्व श्रुति के अंदर, अथर्व वेद में कहा गया कि जड़ और चेतन दोनों ब्रह्म के ही संतानें हैं, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं, वह ब्रह्म की संतान है, जड़ और चेतन। और वही जड़ चेतन मिलकर आगे बढ़कर तो जो संतान, जो जन्म देने वाला है, हम उसे हमेशा मातृ रूप देखते हैं। हम जिस संसार में रहते हैं वह संसार भाव जगत है, तो भाव जगत में तो भेद है। इसीलिए उस भाव रूप में हम उस ब्रह्म को भी मातृ रूप देखते हैं, उस ब्रह्म को भी हम मातृ रूप जानते हैं। तो मातृ रूप जानने के कारण ब्रह्म का स्वरूप काली के रूप में देखा गया, माता काली के रूप में उसे जाना गया। तो इसलिए यहां पर देवी को कर्म का विधायिनी भी कहा जा रहा है, कार्य विधायिनी कहकर पुकारा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, संपूर्ण कार्यों का विधान करने वाली, संपूर्ण कर्मों का विधान करने वाली। और इस कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो अपनी वाणी से बताइए। तो देवी उत्तर देते हुए कहती हैं, शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहा नाप्यम्ब स्तुति प्रकाश्यते। ओम अस्य दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रत्यर्थम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनोयोग। ओम ज्ञानी नामपि चेतशाम देवी भगवती ही सा बालदा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। देवी बोलना शुरू करती है। देवी कहती है कि ओम, श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र नारायण ऋषि हैं, स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता हैं, और दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। तो माता समझाते हुए कहती है कि हे भगवती महामाया, देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वह प्रकृति स्वरूपा होने के कारण तीन गुणों के वशीभूत संपूर्ण जीव को बनाए रखती है। मां दुर्गे आप स्मरण करने पर संपूर्ण प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सब उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर कोई करुणामयी है तो वह मां भगवती है। आपसे ही सारे जीव उत्पन्न होकर आप में ही समा जाया करते हैं। ब्रह्म स्वरूपा, हे ब्राह्मणी, हे नारायणी, हे मां शक्ति, हे मां दुर्गे, आप संपूर्ण प्राणियों का भय हरने वाली हैं। आपकी माया से ही सारे प्राणी कर्म में लगे रहते हैं, वह मोह में भी फंसते हैं और फिर सारे प्राणी इस मोह से मुक्त भी हो जाते हैं। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
शरणागतित नार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भव्ये भवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोग नशे शान शंहसी तुष्टा रुष्टा तू कामान सकलान भिष्ठान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणा त्वामाश्रिता हयाश्रिताम प्रयन्ति। अर्थात नारायणी तुम सब प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा तुम्ही हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार के शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपे दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी तुम प्रसन्न होने पर रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले होते जाते हैं। सर्वेश्वरी तुम इस प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का भी नाश करो। सर्व बाधा प्रशनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम स्मद्वैरी विनाशनम। अर्थात तुम हमारे शत्रुओं का भी नाश करो, हमारी बाधाओं का भी नाश करो। हे माते, हम तुमसे ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। यह संपूर्ण जगत भावयुक्त है, यह संपूर्ण जगत भावयुक्त है और भावयुक्त जगत में ही भावयुक्त भक्ति ही संभव है। इसलिए श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त सगुण रूप से ही भक्ति का प्रारंभ मानते हैं, योग का प्रारंभ मानते हैं। यह अलग बात है कि ब्रह्म तो भावातीत है, काली तो भावातीत है। जो काली का स्वरूप है वह भावातीत निश्चय ही भावातीत है, परंतु इस भाव जगत के अंदर एक साधारण मनुष्य जब अपने योग का प्रयास करेगा, योग का प्रारंभ करेगा, तो भावनाओं से ही करेगा। और उसमें भी अगर कोई श्रेष्ठ भाव है, ऐसे तो बहुत देवी देवता हैं, विष्णु भी हैं, कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, बहुत देवी देवता हैं, लेकिन मां की जो भावना है वो उन सबसे श्रेष्ठ भावना है। अगर भावना ही करनी है, अगर आपको सगुण रूप की भावना ही करनी है, तो निश्चय ही वह देवी के रूप में करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उससे उत्पन्न होता है और जिससे उत्पन्न होता है वो सर्वदा मातृ रूपा ही हो सकती है। क्योंकि संसार में हम सांसारिक रूप से भी देखते हैं कि माताओं से ही सृष्टि होती है। हम सब किसी न किसी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। इसीलिए संपूर्ण प्रकृति को माता रूप मानना ही ज्यादा सहज और सटीक जान पड़ता है। इसलिए अगर तुम्हें भाव युक्त भक्ति करनी है तो संपूर्ण ब्रह्म को देवी रूप ही समझो, मां रूप ही समझो, मां का ही स्वरूप मानो और मां से ही सब निकलकर मां में ही सब विलय होने वाला है। इसीलिए उसे ब्रह्मणी भी कहा गया, उसे ब्रह्म रूपा भी कहा गया, उसे यमी भी कहा गया। जन्म और मृत्यु देने वाली भी है वो, इसलिए सब कुछ करने वाली है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो मां की वंदना करते हुए लिखते हैं, अगर हम वैसे देवताओं में अगर हम चले जाएं तो हम देखेंगे कि सृष्टि करने वाले ब्रह्मा हैं, पालना करने वाले विष्णु हैं, संहार करने वाले महेश हैं, परंतु अगर आप मां की जब हम बात करते हैं तो वो एक ही माता है। वह 10-20 माता नहीं है, वो एक ही है जो अनेक अनेक रूप धारण करती है और लीला करती है। तो उसे एक ही रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी उसकी वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्व श्रेयस्करीम सीता न तो वहम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार कारणिम, कि जो जन्म देने वाली है, जो सृष्टि करने वाली है, जो पालना करने वाली है और जो संहार करने वाले। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम, सारे क्लेशों को हरने वाली है। सर्व श्रेयस्करीम, जो सबका श्रेष्ठ करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली है, सबको श्रेय मार्ग पर भी लगाने वाली है। सीता न तो हम, ऐसी माता सीता के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। राम वल्लभाम, वही राम वल्लभा के नाम से त्रेता युग में जानी जाती हैं। त्रेता युग में राम वल्लभा के नाम से वह जानी जाती है, लेकिन वो स्वयं मां ही है जो सारी सृष्टि करने वाली है, कर्म का विधान करने वाली है। वह वर्तमान भूत और
भविष्य का को देने वाली और सबकी निर्माता वह स्वयं ही है। इसीलिए जब हम मां रूप में चले जाते हैं तो हम अलग अलग रूप नहीं देखते कि ये सृष्टि, वो एक ही मैया है जो सब सृष्टि भी कर देती है, स्थिति भी, पालना भी करती है और संहार भी कर देती है। वो अकेले ही पर्याप्त है। इसीलिए यद्यपि ब्रह्म में कोई लिंग भेद नहीं है, परंतु फिर भी सब कुछ ब्रह्म से, चाहे आप उसे विकास माने या विवर्त माने। योग शास्त्र के अनुसार विकासवाद का सिद्धांत वेदांत से विवर्त, मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत आता है, लेकिन उसमें भी विकास होता हुआ नजर आता है, एक से दूसरी चीजें विकसित होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन यह जो कुछ भी उत्पत्ति हो रही है और स्थिति हो रही है और फिर वस्तुओं का लय हो रहा है, यह सब मां भगवती की कृपा से ही हो रहा है। और ऐसी ही धारणा करते हुए इस सप्त श्लोकी दुर्गा में माता का स्तुति की गई है, माता का गुणगान किया गया है, माता के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर संपूर्ण प्राणियों का भय हर लेती हैं, आप ही सबको मोह माया में डालने वाली हैं और आप ही सबको मोह माया से उबारने वाली भी हैं। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। ओम ज्ञानिनाम अपि चेतांसी ओम ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती हीसा बालदा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। यहां पर देवी को महामाया कहा गया। दुर्गे स्मृता हर्षि भीति मशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतीव शुभाम ददासी। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों को भी चित्त को बलपूर्वक आप हर लेती हैं। हे दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता है, सदा ही दया से भरा रहता है, करुणा से भरा रहता है। हे मां, तुम हम पर भी कृपा करो, हम पर भी दृष्टि डालो। तो एक ही माता का ध्यान कर लेने से सब कुछ हो जाता है। वो माता ही त्रिगुणी रूप में प्रकट होती है। तो इसलिए मां की लीला अपरंपार है और हम इसके अंतर्गत आप श्रवण करते रहेंगे। इस विषय को दुर्गा सप्तशती के हम कथाओं और उससे संबंधित जो आध्यात्मिक विचार हैं, जो साधना की ओर प्रेरित करने वाले जो विचार हैं, वह भी आपको इसके अंतर्गत मिलते रहेंगे। तो मित्रों, इसी के साथ अभी इस व्याख्यान को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।